पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 देखा था। एक्सरसाइज 6.2, 6.1 में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आज हम 2 थियरम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम बस 2 थियरम पढ़ेंगे। तो जो पहला थियरम है वो किससे रिलेटेड है, देखो क्या लिखा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम कितना होता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। उस थियरम का नाम क्या है, थियरम 6.7, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिखते हैं। जब हम रीजन में लिखेंगे या तो आप क्या कर सकते हो, थियरम 6.7 लिखो या तो क्या लिखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या बोला है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। ये हमको पता था 5th, 6th, 7th, 8th में ही हमको पता था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन वो आता कैसे है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल। तो हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। तो हमारे लिए गिवन क्या है, यहाँ पे हमको सिर्फ यही गिवन है ना, ट्रायंगल ABC। सिर्फ यही इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, सिर्फ यही गिवन है। फिर टू प्रूव या तो आप लिखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप क्या लिखो, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ABC है, यहाँ पे भी ABC है। हम इसे 2 टाइप से एंगल्स लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने दोनों टाइप लिख के आपको बताया है। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आएगा ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या आएगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम लोग है ना BC के पैरेलल A से क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन जिसको हम नाम देंगे PQ। तो हम क्या ड्रॉ किए, ड्रॉ PQ पैरेलल BC थ्रू पॉइंट A। तो हम पैरेलल ड्रॉ किए किसके, BC के। कौन, PQ। कहाँ से, पॉइंट A से। ये आ गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब क्या आएगा, प्रूफ। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC, आपको ट्रायंगल ABC ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, PQ पैरेलल है BC के। अगर मैं AB को ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर है। इन ट्रायंगल ABC ये हो गया। PQ पैरेलल है किसके, BC के। PQ पैरेलल BC कहाँ से आया, ये कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और ट्रांसवर्सल में किसको ले रहा हूँ, AB को। AB इज ट्रांसवर्सल। AB क्या बन गया आपका, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या होएगा, अगर AB ट्रांसवर्सल है तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। इसको क्या लिया मैंने, ये बना मेरा इक्वेशन 1। अब ये रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझ में आया।
क्या किया हमने, पी क्यू पैरेलल था बी सी के, ए बी को क्या लिया, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल पी ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी के। पी ए बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी सी के। यहाँ तक करेक्ट है। अब पी क्यू पैरेलल है बी सी के, इस बार मैं ट्रांसवर्सल किसको लूँगा, ए सी को, तो ये एंगल ट्रांसवर्सल किसको लिया मैंने, ए सी को, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या होएगा, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी, ये कहाँ से आएगा आपका, कंस्ट्रक्शन, कहाँ से आएगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इस बार ट्रांसवर्सल किसको ले रहा हूं मैं, ए सी को, तो ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या बन गया आपका, ट्रांसवर्सल। अब ए सी ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन सा एंगल, एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्या इक्वेशन कौन सा बनेगा, ये 2, और रीजन क्या होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, क्यों स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल, पूरा एंगल कौन सा एंगल, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, क्यू ए सी इज इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री। क्या रीज़न आएगा, लीनियर पेयर एंगल। क्या रीज़न आएगा, लीनियर पेयर एंगल। इसको ध्यान से देखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या, पी ए सी प्लस क्यू ए सी कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, ये जो पी ए सी है ये आपका 2 एंगल से बना हुआ है, पी ए सी आपका 2 एंगल से बना हुआ है ना, कौन कौन सा, पी ए बी और बी ए सी। तो एंगल पी ए बी है ना, एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी, ये तो कौन सा हो गया आपका, पी ए सी हो गया ना। ये जो पी ए सी है उसको मैंने क्या लिखा, पी ए बी और बी ए सी प्लस क्यू ए सी, तो ऐसे ही रहेगा, एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझा, ये स्टेप समझ में आया। मैंने पी ए सी और क्यू ए सी इन दोनों को 180 क्यों लिखा, क्योंकि कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। उसके बाद मैंने क्या किया, पी ए बी प्लस बी ए सी लिखा, किसको, पी ए सी को। क्यों, क्योंकि पी ए सी जो है वो 2 एंगल से बन रहा है ना, पी ए बी और बी ए सी, ऐसा 2 एंगल से बन रहा है, इसलिए मैंने पी ए सी को 2 एंगल्स में लिख दिया, प्लस क्यू ए सी तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये जो पी ए बी है, पी ए बी जो है आपका, ये किसके इक्वल है, ए बी सी के। तो पी ए बी की जगह मैं एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमको चाहिए ना प्रूफ में, प्लस क्यू ए सी जो है आपका, क्यू ए सी ये किसके इक्वल है, ए सी बी के। क्यू ए सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो क्या मिला यहाँ पे आपको, यही ना, एंगल ए बी सी, बी ए सी और ए सी बी कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। वापस से देखते हैं क्या है थ्योरम का नाम, थ्योरम 6.7 या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोला है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होएगा,
180 डिग्री। अब गिवन क्या है, गिवन आपको सिर्फ ट्रायंगल एबीसी है। प्रूफ क्या करना था कि तीनों एंगल का सम ए बी और सी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने बीसी के पैरेलल क्या ड्रॉ किया, पी क्यू। कहाँ से, पॉइंट ए से, है ना। बीसी के पैरेलल पी क्यू ड्रॉ किया, कहाँ से, पॉइंट ए से। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर प्रूफ, तो ये जो हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी है। कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी हो गया। उसके बाद आपको पी क्यू पैरेलल बोला है बीसी के, कहाँ से आएगा ये, कंस्ट्रक्शन से। पी क्यू पैरेलल बीसी कहाँ से आएगा, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ट्रांसवर्सल हमने किसको लिया, ए बी को। ए बी को क्या लिया, ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है पी ए बी, एंगल पी ए बी और एंगल ए बी सी क्या होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बराबर है। ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। उसके बाद से पी क्यू पैरेलल किसके, बी सी के। ये भी कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद ट्रांसवर्सल किसको लिया हमने, ए सी को। ए सी क्या बन गया आपका, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल क्यू ए सी किसके इक्वल होएगा, ए सी बी के। ये बन गया आपका इक्वेशन 2। उसके बाद हमने क्या किया, हमको कितना चाहिए था, 180 डिग्री चाहिए था। कितना चाहिए था, 180 डिग्री। तो कैसे मिला मुझे, पी ए सी और क्यू ए सी, ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री ना। क्योंकि कौन सा एंगल बना रहे हो लोग, लीनियर पेयर एंगल बना रहे। कौन सा एंगल, लीनियर पेयर। अब जब लीनियर पेयर एंगल बनेगा तो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये जो पी ए सी है आपका दो एंगल से बना हुआ है, पी ए बी और बी ए सी। पी ए बी और बी ए सी से बना हुआ था। तो हमने क्या कर दिया, एंगल पी ए बी किसके इक्वल था, इक्वेशन 1 में ए बी सी के, और बी ए सी वैसे ही रहने दिया। और आपका क्यू ए सी किसके इक्वल था, इक्वेशन 2 में ए सी बी के। तो उसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए सी बी। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, थ्योरम 6.8 बहुत आसान है। चलो देखो पहले पढ़ते क्या लिखा है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड करना मतलब एक्सटेंड करना होता है, प्रोड्यूस करना मतलब एक्सटेंड करना होता है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ध्यान से देखो कैसे, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, बोला है कि इसके एक साइड को हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। जैसे मेरे पास है ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट हो गया आपका डी, है ना। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, बीसी को एक्सटेंड कर दिया। चल अब क्या बोला है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल होएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स ये और ये, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है आपका ए सी डी, ये किसके इक्वल होएगा, ए बी सी और बी ए सी के इक्वल होएगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आया समझ में, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत इजी है, 3-4 स्टेप का ही है, बस आपको समझना है। तो देखो गिवन, गिवन क्या है ना। तो हमने क्या किया, बीसी को एक्सटेंड किया है ना। तो साइड BC of triangle ABC is produced to point D, है ना। साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने, पॉइंट D तक। इसके बाद टू प्रूव, टू प्रूफ में क्या करने बोला है कि एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, प्रूफ। चल
तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ABC is produced to पॉइंट D। कहाँ तक प्रोड्यूस किया है? पॉइंट D तक। ये इंफॉर्मेशन आपका क्या हो गया? गिवन। ये इंफॉर्मेशन क्या हो गया? गिवन। यहाँ तक क्लियर है? अब अभी हमने जो थ्योरम 6.7 पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB कितना होएगा? 180 डिग्री। इसको लिया इक्वेशन 1। इसका रीजन क्या आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या रीजन आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी और थ्योरम 6.7। एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम 6.7, तीनों एंगल का सम कितना होएगा? 180 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बना है? लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिया मैंने इक्वेशन 2। ये कौन सा एंगल आएगा? आपका लीनियर पेयर एंगल। कौन सा रीजन आएगा? लीनियर पेयर एंगल। अब दोनों जो इक्वेशन है आपका, दोनों का RHS देखो कितना है? 180 डिग्री। तो दोनों का LHS क्या होएगा? इक्वल। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। कहाँ से है ये? फ्रॉम 1 and 2। अब ACB इधर प्लस है, ACB इधर भी प्लस है, लेकिन दोनों इक्वल टू है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD माइनस एंगल ACB। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज आपका 6.3 करेंगे। आपको ये दोनों थ्योरम में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।